हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कल मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है, किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। चलिए एक बार हम बैंक निफ्टी पे आने से पहले कल मैंने एक इंट्राडे कम स्विंग ट्रेड प्रोवाइड किया था एंजल वन। हमारा एंट्री लेवल क्या था? ये था हमारा एंट्री लेवल समवेयर समवेयर अराउंड 1395 पे। और उसके बाद ये ट्रिगर हुआ और उसके बाद आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट अवे जाके हमारे पहले टारगेट के पास ये थोड़ा सा पॉज लेता है, फिर से ब्रेकआउट हो जाता है। और ये लास्ट में अगर हम देखें तो 1510 का हाई इसने लगाया हुआ है। दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया था कि स्विंग के लिए भी आप रख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि एक ही दिन में आपको इतनी बड़ी रैली आ गई। अब यहाँ एक सीखने वाली पॉइंट है, इसी वजह से मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अपने एसएल को ट्रायल कीजिए टारगेट बुक करने के बजाय। अगर आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि जो मेरा ट्रेड है ये अभी बिल्कुल सही जा रहा है, अभी इसमें और स्ट्रेंथ है, तो उसमें आप ट्रेलिंग एसएल का इस्तेमाल करके बहुत हाई प्रॉफिट इसमें आप बुक कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ एक बार हमारा टारगेट हिट होने के बाद यहाँ कहीं हमारा एसएल ट्रेल होता, यहाँ एसएल ट्रेल करके फिर से हम वेट करते, फिर ये वाला स्विंग मिला, फिर इस स्विंग के नीचे हम अपना एसएल रखते। एसएल को कैसे ट्रेल करना है उसके लिए एक वीडियो हमने बना के रखी हुई है, आप उसे जाके अच्छे तरीके से देख लीजिए। उसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, हम उसके बारे में आपकी सारी डाउट्स क्लियर कर देंगे। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि एसएल को ट्रेल करना सीखिए। अगर एसएल ट्रेल करना सीखेंगे तो आप ये जो बड़े मूव है इनको आप कैप्चर कर पाएंगे, बड़े मूव्स को। यही फायदा होता है ट्रायलिंग एसएल का। चलिए अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। अगर हम देखें बैंक निफ्टी को तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है, एक गैप डाउन आया और उसके बाद बस एक हाई वॉलेटिलिटी के साथ रेंज बाउंड रह गया। चलिए अब जरा मैं आपको कुछ एनालिसिस दिखाता हूं पहले, तब हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें, ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा मोमेंटम आया हुआ था। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है यहाँ एक बहुत बड़ा शार्प मोमेंटम आया हुआ है। लेकिन इससे पहले मार्केट ने क्या किया है, हम पहले उसे देखते हैं। मार्केट अपने बिहेवियर को हमेशा एज इट इज फॉलो करता है, और आप देखेंगे कि यहाँ हिस्ट्री फिर से रिपीट हो रही है। आपको मैं ये चीज दिखाता हूं। चलिए अगर हम देखें तो ये जो दिन था जिस दिन शार्प मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है, इससे पहले अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया, बिल्कुल एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट, बिल्कुल रेंज बाउंड साइडवेज। यहां अगर हम देखें तो यहां मार्केट ने क्या किया हुआ, एक हाई वॉलेटिलिटी को प्ले किया, और इसको भी साइडवेज ही कह देंगे। यहां भी अगर हम देखें तो मार्केट साइडवेज विथ हाई वॉलेटिलिटी। इसके बाद अगर हम यहां देखें तो यहां भी मार्केट ने क्या किया, बिल्कुल हाई वॉलेटिलिटी के साथ साइडवेज रहा है। अब हम देखें कि पिछले 4 दिन, एक, ये दो, ये तीन और ये चार, पिछले 4 दिन मार्केट ने क्या किया, हमारे माइंड को ब्रेन वॉश किया कि भाई मार्केट तो अभी साइडवेज मोड में चल रहा है, तो हम बिल्कुल अब रेडी नहीं है इस तरीके के मूवमेंट को कैच करने के लिए। क्योंकि पिछले 4 दिन में ऐसा हुआ है, हमारे बहुत सारे एसएल यहाँ पे हिट हुए होंगे। अगर हम रेगुलर ट्रेडर हैं तो हमें कुछ ना कुछ हमारे सिग्नल्स मिलते हैं, जो भी हमारा सेटअप है, और उस पर हम ट्रेड लेते हैं, और यहाँ हमारे कुछ एसएल बैक टू बैक गए हैं। तो अब जब एसएल जाते हैं तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। अब नेक्स्ट डे आप देखें, 4 दिन जब ब्रेन वॉश हो गया, तो यहां क्या किया मार्केट ने, यहां एक रेजिस्टेंस बनाया, और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट ने पलट के देखा ही नहीं, बिल्कुल अपने शार्प मोमेंटम को कैरी किया। अब क्या कुछ ऐसा ही सीन फिर से बनने वाला है? आइए देखते हैं। अगर हम देखें तो ये है हमारे पिछले 4 दिन आज को लेके। अगर हम देखें तो मार्केट बिल्कुल हमें यहाँ पे साइडवेज दिखाई दे रहा है। यहां देखें हाई वॉलेटिलिटी एंड साइडवेज, यहां कंप्लीट साइडवेज, यहां हाई वॉलेटिलिटी एंड साइडवेज। अब पिछले इन 4 दिनों में मार्केट ने क्या किया है, हम रिटेलर्स के माइंडसेट को चेंज कर दिया है। हम क्या देख रहे हैं कि यार मार्केट तो अभी साइडवेज जोन में चल रहा है, तो हम अभी शार्प मोमेंटम के लिए रेडी नहीं है, या फिर अगर हमें कोई ट्रेड दिखेगा भी तो हम थोड़ा सा डर के ट्रेड करेंगे, और उस चक्कर में क्या होगा कि हम ट्रेड को मिस कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे पिछले 2 वीडियो से कह रहा हूं कि मैं एक शार्प मोमेंटम का वेट कर रहा हूं। अब कल मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि 300 से 400 पॉइंट का मेरा एक्सपेक्टेशन है।
मार्केट जो मूवमेंट दिखाएगा वो 300 से 400 पॉइंट का, मैं यहाँ आपको लिख के भी दे रहा हूं कि मार्केट कल हो सकता है कि अपना सपोर्ट या अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करते ही शार्प मोमेंटम दे 300 से 400 पॉइंट के लिए। तो हमें बिल्कुल कल रेडी रहना है, इस तरीके के मोमेंटम हमें मिल सकते हैं। कल हमें क्या करना है, कल हमें बिल्कुल सिंपल ट्रेड करना है। जैसे ही इस हाई को मार्केट ब्रेक करता है, इवन इस हाई की भी जरूरत नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि जैसे ही मार्केट यहां से निकले 470, तो 470 के ऊपर थोड़ा सा आप स्पेस दे दीजिए 510, 510 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है तो हम एक पॉजिटिव ट्रेड लेंगे, और ये जस्ट एक छोटा ट्रेड होगा, और इसका टारगेट क्या होगा, ये 600 650 का जो जोन है ये हमारा टारगेट होगा। और इसके बाद अगर मोमेंटम मिलता चला गया तो हम कैरी करते चले जाएंगे, और अगर यहाँ रेजिस्टेंस फेस हुआ तो हमें थोड़ा भी दिखा कि इसमें वीकनेस आ गई तो हम अपना प्रॉफिट बुक करके वेट करेंगे। सिमिलरली अगर डाउनसाइड में देखूं तो जैसे ही डाउनसाइड में ये वाला लेवल ब्रेक हो, कौन सा, 410 का, 410 का लेवल ब्रेक होता है तो हम यहाँ एंटर करेंगे, और हम ये वाला जो लो है 300 का, यहाँ हमारा पहला टारगेट होगा। और इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि ये सपोर्ट लेके ऊपर तो नहीं आ रहा है, अगर हमें दिखा कि ये थोड़ा भी ऊपर आ रहा है तो हम यहाँ टारगेट बुक करके और वेट करेंगे। कब तक हम वेट करेंगे, 11 से 12 बजे तक का। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली 12 बजे तक अगर बड़ा मूवमेंट नहीं आता है तो जो भी उस समय तक का हाई होगा वो, और जो भी उस समय तक का लो होगा वो आप मार्क करके रख लेंगे। अगर हाई ब्रेक होता है तो आप हाई के साइड, सी के साइड पोजीशन बना लीजिएगा, अगर लो ब्रेक होता है तो आप पी के साइड पोजीशन बना लीजिएगा। बस सिंपली आपको ये इतना काम करना है। लेकिन ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी आप ट्रेड करें उसमें रिस्क रिवॉर्ड जरूर अपना फॉलो करके चलें। मार्केट में आपको कितना भी कंफर्मेशन हो, कितना भी कॉन्फिडेंस हो, हम विदाउट रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है, लॉसेस होंगे। हो सकता है कि कल ही सबसे बड़ा लॉस हो जाए, तो इस वजह से आप जो भी ट्रेड करेंगे वो हाई कॉन्फिडेंस में नहीं, बिल्कुल अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए आप ट्रेड करेंगे। चलिए अब आते हैं इंट्राडे ट्रेड पे। मैंने एक ट्रेड फिल्टर किया हुआ इक्विटी में, इक्विटी में मैंने आपके लिए एक ट्रेड फिल्टर किया हुआ है लुपिन। आज अगर हम देखेंगे तो फार्मा सेक्टर थोड़ा सा लास्ट में अच्छा मूव दे रहा था, तो मेरा पहला जो पिक है वो फार्मा सेक्टर से ये लुपिन। अगर हम लुपिन को देखें, सबसे पहले एक बड़े टाइम फ्रेम पे देख लीजिए ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर आइडिया मिलेगा। अगर हम देखें तो यहाँ क्या कर रहा था, ये फॉल आया, उसके बाद यहाँ पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, और कंसोलिडेशन के बाद अब बिल्कुल ये ब्रेकआउट के लिए रेडी हो चुका है। तो यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, थोड़ा सा अपमूव आएगा, उसके बाद हो सकता है कि वापस से ये डाउनफॉल में आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो थोड़ा बाउंस बैक जो आएगा उसे हम प्ले कर सकते हैं। इंट्राडे में हमें बहुत ज्यादा नहीं, हमें 1-8% का ही गेम चाहिए होता है। अब आते हैं कि लेवल कौन से होंगे जिसपे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपली अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट मैंने बना रखा है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो जैसे ही इसके ऊपर मार्केट निकलता है, लुपिन निकलता है 667, आप 668 कर लीजिए, 668 पे आप बाई कीजिए, 665 का आप एसएल दीजिए, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका एसएल पॉइंट होगा। और आपका यहाँ पर रिस्क कितना है, 3 पॉइंट का, तो आप डबल कर दीजिए, 1:2 का आप ट्रेड बना लीजिए, 6 से 7 रुपए का आप यहाँ पे टारगेट लेके चलेंगे। 3 रुपए का रिस्क है, 6 से 7 का आप टारगेट ले चलेंगे, दैट मीन 672 का आप टारगेट लेके चलेंगे। दूसरा मैंने एक और ट्रेड फिल्टर किया हुआ है टाटा मोटर्स। लुपिन हो गया बाइंग साइड का, टाटा मोटर्स है सेलिंग साइड का। अगर इसमें हम देखें, मैं थोड़ा सा इसमें भी बड़े टाइम फ्रेम पे पहले आपको पिक्चर दिखा दूं कि है क्या कहानी एक्चुअली। अगर हम देखें तो ये वाला जो जोन था ये इसका एक सपोर्ट जोन था। अगर हम देखें तो ये क्या है, ये इसका सपोर्ट जोन था, ये सपोर्ट जोन ब्रेक हो चुका है। तो अब चांसेस है कि ये थोड़ा और नीचे इस रेंज तक आपको मिल सके, मतलब अपने नेक्स्ट सपोर्ट को ये टेस्ट कर सके। तो हमें क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। हमें क्या करना है, मैंने आपके लिए ये लेवल मार्क करके रखे हुए हैं। जैसे ही ये वाला लो ब्रेक होता है, कौन सा, 444 का, तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, और हमारा एसएल क्या होगा, ये वाला पॉइंट 446.5 हमारा एसएल होगा। यहाँ रिस्क कितने पॉइंट का है, 2.5 का, 2.5 रुपए का रिस्क है, तो हम 1:2 का ट्रेड बनाएंगे, डेट मीन की 5 रुपए का हम टारगेट रखेंगे। 444 पे एंट्री करेंगे तो 439 हमारा टारगेट होगा। तो इस तरीके से कल आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। लुपिन हो गया बाइंग साइड पे ट्रेड, टाटा मोटर्स हो गया सेलिंग साइड पे ट्रेड, और बैंक निफ्टी के मैंने आपको पूरे सिनेरियोस क्लियर कर दिए हैं।
चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। आप अपने क्वेरीज को बिल्कुल आराम से, कोई भी क्वेरी हो आप आराम से पूछ सकते हैं, हम सभी क्वेरीज को प्रॉपर रिप्लाई करते हैं। ओके, थैंक यू।